नाम राज गोयल है और मैं इस फिल्म में मतलब गेम ऑफ लाइफ इस फिल्म का टाइटल है। तो इस फिल्म में मैं राज का किरदार निभा रहा हूँ, मतलब कि जो हेड है सबका, और ये मेन मतलब मेरे अपोजिट जो होता है ना को स्टार, तो ये चांदनी है। चांदनी जी नमस्कार कीजिए। हेलो, मेरा नाम चांदनी है और मैं इस मूवी में गेम ऑफ लाइफ एज अ लीड कर रही हूँ। यस। चांदनी जी, मतलब आपकी पहली फिल्म है, पूरा नाम आपका क्या होगा? मैंने म्यूज़िक वीडियो भी किए हैं काफ़ी, और ये मेरी पहली मूवी है वेब सीरीज़। राज जी, आपकी भी फर्स्ट मूवी है, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। नहीं, वर्क एक्सपीरियंस बहुत है, मतलब ग्राउंड लेवल से आया हूँ। रोड प्लेस होते हैं, थिएटर प्लेस होते हैं, तो बहुत कुछ करके मतलब यहाँ तक आया हूँ। और ये ब्रेक हमारे प्यारे सर, इनकी वजह से मिला है, तो मैं उनका मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये कैरेक्टर के लिए मुझे आई थिंक वो 2-3 महीने पहले से ही पीछे लगे थे कि बाल बढ़ाओ, ये दाढ़ी बढ़ाओ, ये करो, ऐसे जंगली टाइप दिखना है, दारू लेता है, सिगरेट पीता है। इनका नाम क्या है, जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं? ये हमारे महाले सर है। हाँ, महाले जी उनका नाम है। डायरेक्टर दोनों हैं। हाँ, डायरेक्टर अपने प्यारेलाल शर्मा है जी। वही अभी जो मैंने बोला ना कि जिन्होंने मुझे ट्रेड किया, हाँ वो एस प्यारेलाल उनका नाम, ये अपने फिल्म के डायरेक्टर है। और प्रोड्यूसर महाले जी और कामले जी है, जो थोड़ी देर में आ जाएंगे अभी। मैं भी प्यारेलाल सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए मुझे चुना, और उनकी टीम मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने एक फैमिली की तरह काम किया और मैं चाहती हूँ मैं आगे भी उनके साथ हर प्रोजेक्ट में काम करूँ। अच्छा, ये जो पिक्चर का नाम है सर, उसका कहानी से क्या संबंध है ना? मतलब गेम ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा होता है कि लाइफ में देखो बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो हमने एक पर्टिकुलर पकड़ लिया कि जो इंसान पैसे के पीछे पागल होता है। तो मैंने हैमरिंग किया है लोगों को, मतलब कि जो कमज़ोर है, कि जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो वैसे लोगों को पकड़ा है, उनको इकट्ठा करके एक बैंक लूटा है। फिर बैंक लूट के मतलब ये ऐसे रॉबरी का प्लान है। फिर वो होता है ना कि अंदर से कि इतना पैसा कम गिर रहा है भाई, जो लूट है वो इतना शेयर हो रहा है, तो मैं पूरा क्यों ना ले लूँ। तो उसके पीछे की जो कहानी है कि मतलब चल रहा है, बहुत ड्रामा है। मतलब अभी अगर मैं खोल दूँ सब कुछ, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ। इसलिए नहीं बोल रहा, मगर मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर है, मज़ा आएगा देखने में, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा चांदनी जी, कहाँ शूट किया आप लोगों ने और कब तक ये रिलीज का इसका प्लान है? शूट हम लोगों ने खालापुर और नासिक वैसे, और रिलीजिंग का प्लान तो हमारे प्यारेलाल सर और अपने कामली सर बताएंगे। जो है वो गाने भी हैं, मतलब पिक्चर में है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। मतलब बैकग्राउंड में एक गाना बजेगा जो बहुत ही सुपर्ब है। थोड़ा सा आप उनके साथ काम करने का अनुभव बताएं, चांदनी जी के साथ। अरे चांदनी जी के साथ काम करने का अनुभव तो मतलब पहले दिन थोड़ा ये था मैं कि यार होता है ऐसे, मतलब एक एक्टर समझ सकता है तो था वैसे, मगर दूसरे ही दिन हम इतने फ्री हो गए कि हाँ, बहुत अच्छे से हाँ, काम मतलब किया। कि डायरेक्टर सर खुश हो गए, हाँ। प्रोड्यूसर सर खुश हो गए, सब खुश हो गए, ऐसे सीन्स मिलने लगे सब। चांदनी जी, आप क्या कहेंगे राज जी के बारे में? मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन सेकंड डे हम दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई, दोनों एक दूसरे से खुल गए, हमने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत दिल से काम किया, बहुत मज़ा आया पूरी टीम के साथ। अच्छा, जिंदगी को आप कैसे देखते हो? जिंदगी सही में एक खेल है या क्या है? नहीं, वैसे देखा जाए तो ज़िंदगी सही में एक खेल है। मतलब जो जीत गया वो बाजीगर, जो हार गया उसका तो किस्सा भी नहीं कहीं सुनाई देता। आप ऐसा ही मानती हो चांदनी? ऐसा ही समझ लो। चलो, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है चांदनी जी, जिनसे इंस्पायर होकर आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी? मेरी फेवरेट श्रद्धा कपूर एंड जैकलीन। आपके सर जी एक्टर जो है? मेरे तो मतलब अगर वैसे देखा जाए तो कॉमन सा नाम है, दिलीप जी बोलते हैं सब, तो मैं भी वही बोलूँगा, क्योंकि वो बच्चन जिनसे इंस्पायर हो कि पूरा वर्कशॉप है वो। मतलब जब भी हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ ये कैसे कर लिया, ये सीखने जैसा है बच्चन जी। ओके सर, सही, थैंक यू। थैंक यू।
हाँ, जी जो मिले वो ले हाँ लें। वो तो हो जाएगा, तो आप फोटो ले लो थोड़ा सा, विजुअल ले लो, विजुअल ले लो। और कौन है उनको बुला लीजिएगा, वो नाम बताते हुए बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है। अभी जो फिल्म हमने बनाई है गेम ऑफ लाइफ, शायद उसके बारे में कुछ सवाल करना चाहेंगे आप? आप डायरेक्टर हैं? जी हाँ, इस फिल्म का डायरेक्टर मैं ही हूँ और फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर मिस्टर महाले सर हैं। महाले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, पहली फिल्म है आपकी? जी, मैं मुकुंद महाले बात कर रहा हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है हिंदी में। ओके, मराठी कर चुके हैं आप? मराठी मैंने लिखा है, 2 फिल्म लिखी है। अच्छा। एक है सुन माझी भाग्याची, दूसरा जो है विजयी भव। उसमें अभी राजीव गांधी फाउंडेशन ने मुझे दिल्ली में बुला के प्राइज़ दिया है। ओके। यस। प्यारेलाल जी, कैसे इनको जोड़ा आपने? एक्चुअली देखा जाए तो अच्छे इंसान बहुत कम है इस दुनिया में और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और उन अच्छे इंसानों में से एक नाम जो है मुकुंद महाले जी का है। जैसा नाम वैसा काम। मेरी मुलाकात करीब आज से 10 साल पहले हुई थी। मेरी एक फिल्म फक्त तुझ्यासाठी उस समय मिले, और जो मिले तो फिर मिलते ही गए और आगे जो है सिलसिला 10 सालों तक चलता रहेगा कम से कम, जो मुझे लगता है। अरे मैडम क्या बारे में क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत है, कैसे इनका आपने सिलेक्शन किया? नहीं, होता क्या है कि जब फिल्म की कहानी लिखी गई, जब बताया मुझे महाले सर ने कि गेम ऑफ लाइफ का एक किरदार ऐसा होगा और 6-7 मेल कैरेक्टर हैं, उसमें एक फीमेल है जो सबको डील कर रही है, खेल रही है, यस, नचाती है सबको। तो ऐसा कोई फेस, ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई माइंड वाली लड़की चाहिए। लड़कियाँ बहुत सारी मिली मुझे, लेकिन जब इनको मिला मैं, शायद इनके साथ कोई एक और इनकी सहेली थी कोई, मैं उनको मिलने के लिए गया था। उनकी तारीफ इतनी हुई, पूछो मत, ये है फला फला फला। ये गुमसुम से साले में बैठी हुई थी, जैसे अभी बैठी हूँ। और मुझे लगा कि यार ये लड़की खामोश ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर एक आग छुपी हुई है। बस एक हवा दी जाए, ये 16 बन जाएगी। और मेरा जजमेंट सही था, और जो इन्होंने काम किया है गेम ऑफ लाइफ में, मैं तो कहता हूँ कि सही मायने में चांदनी की शुरुआत है इस पिक्चर से। और ये पूरी फिल्म को लीड कर रही है, अपने कंधों पे लेकर चल रही है ये पिक्चर को। मैं खुश हूँ इसके काम से, और आने वाले कम से कई फिल्में इसको दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ईमानदार है, मेहनती है, उनको काम मिलना चाहिए। कहाँ शूट आप लोगों ने किया था? लोकेशन बड़ी अच्छी थी सर। एक्चुअली इसकी भी एक अलग कहानी है। हाँ बोलिए। जी हाँ, ये जो लोकेशन देखी है आपने, लोकेशन, इसकी भी एक कहानी है। करीब 5 साल पहले मैं एक जगह गया था, खालापुर करके एक एरिया है, मिस्टर रहीम खत्री करके एक सम बहुत बिग शॉट है, सॉरी, रहीम खत्री जी जो हैं, उन्हीं का एक फार्म हाउस है ये है। अच्छा। और जो फर्स्ट टाइम गया वहाँ पे, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज़ मुझे कुछ शूट करने के लिए दीजिए। बोले बिल्कुल नहीं, बोले यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, शूटिंग नहीं करनी है। लगभग 5 साल के स्ट्रगल के बाद में, पता नहीं क्या मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने बोल दिया कि नहीं ठीक है आप करो करके। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का यूएसपी जो है, अगर चाहने के बाद कुछ है तो वो लोकेशन है। जी। अच्छा सर जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मराठी आप कर चुके हैं? मराठी भी मेरी नॉवल भी पब्लिश हो चुकी है, और 10-12 मेरे ड्रामा भी आ चुके हैं। मराठी में मेरी मुंबई पुलिस करके सीरियल आ चुकी है, नया शोध करके एक चालू करना। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मुकुंद महाले। पेशे से मैं तो इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं बचपन से कहानियाँ लिखते आ रहा हूँ। बहुत सारे टीवी सीरियल लिख चुका हूँ, मराठी फिल्में लिख चुका हूँ, जो सुन माझी भाग्याची और विजयी भव के लिए मुझे राजीव गांधी फाउंडेशन का अवार्ड मिला है बेस्ट स्क्रीन राइटिंग और डायलॉग के लिए। और मेरे कम से कम 10 नाटक लिख चुका हूँ मराठी में, और हिंदी में जो है अभी ये मेरी पहली फिल्म है। और जागृति एंटरटेनमेंट, ये मेरी खुद की कंपनी है, जिसमें शर्मा जी भी साथ में जुड़े हुए हैं पार्टनर करके। तो हम दोनों ने मिलके तय किया है कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, दुनिया को अच्छा देंगे। तो वो कहाँ से शुरुआत की जाए, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, मतलब कंसेप्ट दिया कि एक कंसेप्ट ऐसी है कि आज की यूथ के ऊपर डिपेंड है। जो आज यूथ कैसी है, जो
कम समय में बहुत पैसा मिलेगा, जमा करेंगे, ये हिसाब से चल रही है। अच्छा, शॉर्टकट मतलब रास्ता जो अपना शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए क्या कठिनाई आती है, ये हमने दुनिया के सामने लाई है। ये हमारा मोटो है कि आप ईमानदारी से काम करो, अपने मन से काम करो, ये तो आप बहुत समय तक आगे जा सकते हैं। लेकिन जो कम समय में पैसा कमाने की सोचते हो और गलत रास्ते पे जाते हो तो वो रुकावटें आती है ज़िंदगी में। ऐसा मत करो। वो क्या रुकावटें आती है ये अब आप जब गेम ऑफ लाइफ देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा। बहुत अच्छी कंसेप्ट है, आप जरूर देखिए। अच्छा, डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट प्लान भी है कुछ? हाँ, सेकंड होम का प्लान है। सेकंड होम प्लान जो है कंसेप्ट इनका ही है। मुझे सुनाया है तो मैंने बोला बहुत हम लोग सोचे, कम से कम 2 महीना मैं लिखते बैठा और उसके बाद में लोकेशन हम लोग कम से कम हंटिंग चालू किया है। कहीं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अभी उदयपुर में, राजस्थान में उदयपुर में है। हमें 3-4 जगह पे हमने चॉइस किया है, उसमें फिर शायद राजस्थान में ये शूट होने का चांसेस है। और सेकंड होम जो है वो भी सस्पेंस थ्रिलर जैसी ही है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि अच्छी ये फिल्म जो है लोगों को जितने ग्रिप लेंगी वो लोग देखते रहेंगे। इसके लिए वो हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं, दिग्दर्शन कर रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, राज जी का जो है सिलेक्शन कैसे हुआ हीरो के रूप में जो है? और बच्चे देखा है तो राज जो है बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे वो, और एज एन एक्टर मतलब उन्होंने कई जगह काम भी किया था, लेकिन मुझे उतना ट्रस्ट नहीं था उनके ऊपर। मैंने एक फिल्म बनाई थी फक्त 12 तास, जिसमें उनको एक छोटी सी भूमिका दिया था मैंने। वो काम देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस बंदे में बहुत टैलेंट है। और जब मैंने ये कहानी की कल्पना की तो कहीं ना कहीं राज का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो एटीट्यूड है, ये हमने रियल राज को उठाकर इस फिल्म में डाल दिया है। मतलब जब राज ने रोल प्ले किया ना, उस वक्त उसको ये नहीं लगा कि ये मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ, उसको लगा कि मैं रियल किरदार निभा रहा हूँ मैं। क्योंकि वो जॉब भी करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि आदिगुणों में विभाग बोलते हैं इसको, तोड़फोड़ दस्ता होता है बीएमसी का, उसमें है वो। तो सिंगम वाला स्टाइल होता है, वो कहीं भी घुस जाते हैं, कोई भी मार्केट में घुस जाते हैं, तो वो उनका नेचर था वो। तो वो चीज़ें मेरे काम आ गई वो। और मुझे लगता है कि राज आने वाले कल का एक बेहतरीन एक्टर बन सकता है। मैंने उसे किसी से सजेस्ट किया कि आप एक्टर ही बनना, हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक्टर बहुत लंबा चलता है, हीरो का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। मुकुंद जी के बारे में क्या कहेंगे? इंजीनियर है वो, फिल्मी नहीं सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ और बरसों से लोगों को पहचानता हूँ, कि बीच उठता बैठता हूँ, मैंने कहा कि कुछ चंद लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरे 25 साल के करियर में चंद लोगों के जो नाम आते हैं ना, उसमें से एक मुकुंद जी का भी नाम है। 10 साल पहले मुलाकात हमारी हुई उनसे, और मिलने के बाद में हम मिलते गए, और जब भी मिलना हुआ तो हमें काम को लेकर ही बातें हुई रही। कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कैरेक्टर है, मेकिंग को लेकर बात करते रहे हैं, मतलब और कोई बातें नहीं होती थी हमारे बीच में। और यही वजह थी कि भाई कि मेरी सोच को इन्होंने अपनी ही सोच बना लिया है, और मेरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने इस खूबसूरती से डेवलप किया है कि लगता है जैसे कि ये मेरी ही अपनी सोच की तरह बढ़ रहे हैं आगे। तो जब 2 सेम विचारधारा जब लोग मिलते हैं तो चीज़ अच्छी बननी है। वरना गेम ऑफ लाइफ जो है, देखा जाए तो ज़िंदगी एक जुआ, कभी एक फिल्म आई थी, तो उसी का एक रूपांतर है गेम ऑफ लाइफ। लेकिन उस समय में और आज के समय में बड़ा अंतर हो चुका है। जैसे सर ने कहा कि आज की जो यूथ है शॉर्टकट में चली जाती है, छोटी सी जरूरत पूरी करने के लिए वो बड़ी मुसीबत को मोल ले लेते हैं। वो ज़िंदगी के साथ जुआ खेलते हैं, गेम खेल रहे हैं, और ये जरूरी कि हर बार वो जीत जाए। यही मैसेज दिया गया है कि आप सही ट्रैक से जाओगे, जीत जाओगे, नहीं तो बुराई तो सामने ही है आपके। ओके मुकुंद जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से अपनी फिल्म के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो फिल्म दिग्दर्शित की है बहुत अच्छी तरह से, और उसमें एक गाना मैंने डाला है, मतलब इन्होंने जो थीम सॉन्ग है ये बहुत पावरफुल है, जो मेरे ख्याल से वो सालों साल चलते रहेगा। ये तपन क्या नाम, सोपन, जो सोपन जी ने गाया है, बहुत बढ़िया गाना है, और वो सोच के, वो सुन के लोग हैरान हो जाएंगे। आज ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें वो गाना हर एक को
चुभ जाएगा, ये मुझे लगता है। और कहानी जो है, कहानी भी बहुत अच्छी तरह से चली जा रही है, तो लोग देखते रह जाएंगे। बस मैं यही कहूँगा कि आप देखने के लिए ज़रूर आइए। नहीं, खास करके मेरा एक कहना है कि इस फिल्म की जो यूएसपी, मैंने कहा पिछले बार भी कि जो लोकेशन उसकी है इतनी बेहतरीन रही है कि अगर वहाँ एक बार इंसान चला जाए तो लगता है कि मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ मैं। और इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है, मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये भी एक एडवेंचर रहेगा इस लोकेशन को लेके। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। इस फिल्म से अच्छा, आपका परिचय शर्मा जी के साथ और सबके बारे में बताएं। जी जी मेरा नाम संदीप सावंत है, मैं नासिक का रहने वाला हूँ और शर्मा जी के साथ में मेरी ये पहली फिल्म है। और कुछ किस तरह से मतलब आप जुड़े हुए हैं इसमें, पोस्ट प्रोडक्शन में या कैसे? मैं एज अ कैमरामैन, एडिटिंग और पूरा पोस्ट प्रोडक्शन मेरे पास है और मैंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ है। तो इसका आपका नासिक में ही है आपका? जी हाँ, मेरा पूरा सेटअप नासिक में है। सर जी के बारे में थोड़ा सा। मैं गजानन म्हात्रे, एसोसिएट डायरेक्टर है फिल्म का। मैं 1980 से फिल्म लाइन से जुड़ा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्शन वगैरह किए हैं, को प्रोड्यूसर था तभी, हिंदी मराठी फिल्म की। बाद में क्राइम डायरी करके एक सीरियल था मराठी का, वो भी, उसमें भी रोल किए हैं। उसके बाद ड्रामा बहुत सालों से कर रहा हूँ, 73 से कंटिन्यूस ड्रामा डायरेक्शन राइटर ऐसा है, ऐसे मेरा हॉबी है। पैरेलल शर्मा साहब से ये तीसरी फिल्म मेरी है। हाँ, इसके पहले 12 घंटे, फिर सिर्फ तुम्हारे लिए, ये फिल्म की है। संदीप जी क्या कहेंगे इसकी एडिटिंग वगैरह में, जो है किस तरह का आपने विजुअल इफेक्ट का भी कुछ इस्तेमाल किया है या क्या है, थोड़ा सा बताइए। हमें बहुत मज़ा आया शूट करते समय और बहुत कम समय में हमने ये फिल्म पूरी की है और कोई विश्वास नहीं कर सकेगा कि कम से कम 2 घंटे की फिल्म पूरी हुई है करके। और उसमें जो भी शूट लिया है या स्टोरी है, ये बहुत ही बढ़िया है, दर्शकों को अच्छी लगी है स्टोरी। और उसमें विजुअल इफेक्ट भी डाले हुए हमने, स्पेशल इफेक्ट बनाए।